बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रास्गो न्यूज़ के प्रोग्राम अरीना स्पोर्ट्स के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आमिर काजी। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको खूब फैला दें। नाजरीन, हेल्थ टिप्स की जो चेन मैंने स्टार्ट की थी उसकी थर्ड वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो जिम जाते हैं और अपना वेट और स्टेमिना बढ़ाना चाहते हैं। याद रखिए, एक्सरसाइज से आपकी बॉडी को सिर्फ शेप मिलती है, साइज और वेट ये आपको अच्छी डाइट से मिलेगा। हाँ, याद रखिए, ज़्यादा डाइट से नहीं, अच्छी डाइट से। और हाँ नाज़रीन, एक बात और कि प्रोटीन शेक्स और इस किस्म की जो खुराक जो अक्सर ये लोग इस्तेमाल करते हैं, महंगी खुराक, ये हर शख्स अफोर्ड नहीं कर सकता। तो फिर क्या वो जिम जाना छोड़ दे, एक्सरसाइज ना करे? देखें, अच्छी बॉडी बनाना हर इंसान का ख्वाब है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि एक ताकतवर मोमिन कमज़ोर मोमिन की निस्बत अल्लाह को ज़्यादा महबूब है। याद रखिए, यहाँ पर सेहतमंद मोमिन की बात नहीं हुई, इस आयत में ताकतवर मोमिन की बात हुई है। यानी अपने आप को जिस्मानी तौर पर ताकतवर बनाना, ये कुरान का हुक्म है। नाज़रीन, अक्सर लोग जिम जाते हुए रास्ते में कोई फल वगैरह या केले वगैरह खाते हैं और फिर जिम में दाखिल हो जाते हैं। इवन मैंने ये भी नोट किया है कि लोग जिम में दाखिल होते हुए केले या कोई फल खा रहे होते हैं। ये तरीक़ाकार बिल्कुल गलत है। इससे आपका जो है मैदा वो बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि जब हम कोई भी चीज़, कुछ भी अगर आप खाते हैं तो आपका जब आपका ब्लड जिस्म में सर्कुलेट करता है तो वो लंग्स में से होता हुआ उसका बहाव आपके मैदे की तरफ हो जाता है खुराक को हजम करने के लिए। जबकि जिम करने के लिए, जिम के एक्सरसाइज के दौरान आपकी बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है जो कि उसे ब्लड से मिलता है। अब अगर आपके मैदे में खुराक होगी और साथ में आप एक्सरसाइज भी कर रहे होंगे तो इवन आपका दिल कंफ्यूज हो जाएगा कि वो ब्लड को ज़्यादा सर्कुलेट लंग्स की तरफ करे या स्टमक की तरफ करे। जिम जाने से कम 1 घंटा पहले आप कोई फल वगैरह खा सकते हैं। केलों पर जोर इसलिए दिया जाता है, अक्सर लोग कहते हैं केले खाएं, उसके फ़ौरन बाद नीम गर्म दूध पी लें। उसकी वजह यह है कि केला आपको जल्दी हज़म हो जाता है और इसके अंदर हर वो विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और जिंक, ख़ास तौर पर जिंक की बात करूंगा, केले के अंदर हर वो चीज़ शामिल है जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। यही वजह है कि ज़्यादातर जिम के ट्रेनर हजरात आपको केलों का मशवरा देंगे। आप सेब भी खा सकते हैं, उसमें आयरन होता है, लेकिन वो आपके मैदे को थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा। और एक ख़ास बात, चीनी से परहेज़ करें, यानी दूध में चीनी ना डालें, चीनी वाली चाय ना लें और इसके साथ साथ केक्स, पेस्ट्रीज़ वगैरह से परहेज़ करें। हाँ, वो चीज़ें जिनमें मीठा कुदरती तौर पे पाया जाता है, मसलन फल वगैरह, वो आप ले सकते हैं। और ख़ास तौर पे मैं बात करूँगा गुड़ आपका नुकसान नहीं करेगा। घर में मामा से या आपी से, या अगर आप मैरिड हैं तो मिसेस से कीमा बनाना सीख लें। उसकी वजह यह है कि हफ्ते में जब रूटीन के साथ आप 1 या 2 मरतबा कीमा बनाकर खाएंगे तो ऑब्वियसली घर वाले आपसे तंग आ जाएंगे। कीमा कैसे बनाना है, उसको कम ऑयल में बनाएं। उसके बनाने का तरीक़ाकार अगर मैं आपको बताने बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए अपनी घर वालों से उस कीमे को सिर्फ आपने बनाना सीख लेना है और उसके मुताबिक उसको बनाकर उस दिन खाना है। ख़ास तौर पर आपने कीमा उस दिन खाना है जिस दिन आपने जिस्म के उस हिस्से को वर्कआउट करना है जिसको वर्कआउट की ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे मिसाल के तौर पे कुछ लोगों की चेस्ट थोड़ी कम होती है, कुछ लोगों के बाइसेप में प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों के शोल्डर्स, ख़ास तौर पे मैं बात करूँगा, शोल्डर्स कुछ लोगों के कम होते हैं, या बैक का मसला होता है, थाइस का मसला होता है। जो आपका बॉडी पार्ट जिसको ज़्यादा वर्कआउट की ज़रूरत है, जिस दिन आपने उसकी एक्सरसाइज करनी है उस दिन आप कीमा खा लें, यकीन करें आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा 2 अदद दरमियाने साइज़ के आलू और 4 अदद एग्स यानी अंडे उबाल कर खाएं एक्सरसाइज के तकरीबन 1 घंटे के बाद।
और याद रखें, अंडों की आपने जर्दी नहीं खानी, वरना आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाएगा। अच्छा, सुबह आपने नाश्ते में जो दूध पीना है उसमें आपने 4 अदद खजूरें काट कर डालनी और 5 से 7 बादाम पीस कर डालने। ये याद रखिए, ये दूध आपको मैं नाश्ते के अलावा बता रहा हूँ, सिर्फ इसका नाश्ता नहीं करना, नाश्ते के अलावा। इसका आपने करना क्या है कि आप इन चीज़ों को दूध में डालें और उसके बाद दूध को अच्छी तरह से उबालें, 4 से 5 मरतबा उबालें और उसके बाद उसे ठंडा करें। जब नीम गर्म रह जाए तो उसे पी लें। यकीन करें, इट्स अ बेस्ट एनर्जी ड्रिंक। दिन में 3 की बजाय 4 से 5 मरतबा खाएं और सिलेक्टेड चीज़ें खाएं। और याद रखें, पकौड़े, समोसे और मिठाई वगैरह जो है, इससे बिल्कुल परहेज़ करें। ये आपकी तबीयत में भारीपन पैदा करेंगे। लंच से 1 घंटा पहले वो एक चीज़ होती है जिसको लाल लोबिया भी कहा जाता है, उसको राजमा भी कहा जाता है। आपने राजमा उबाल कर खाने हैं। अब उसको उबालने का तरीका क्या है? राजमा को आप 1 रात पहले उसको आप पानी में भिगो कर रख दें। उसके बाद अगले दिन 10 से 11 बजे आपने वो बर्तन निकालना है जिसमें आपने उसको भिगो के रखा हुआ, और उसमें आपने थोड़ा सा पानी और डाल लेना है। याद रखिए, उस पानी को आपने गिराना नहीं है जिसमें आपने उनको रात से भिगोया हुआ है, वरना उसके विटामिन ज़ाया हो जाएंगे। उसके बाद उसको आपने तेज़ आंच पे उबालना शुरू कर देना है। और जिस दौरान आपके राजमा उबल रहे हैं, आपने एक बड़ा प्याला लेना है, उसके अंदर आपने एक दरमियाना या छोटे साइज़ का प्याज छोटा छोटा काट के डाल लें, एक उसमें टमाटर काट लें और एक उसमें नींबू निचोड़ लें। और जब राजमा अच्छी तरह उबल जाए, याद रखिएगा, राजमा का पानी आपने गिराना नहीं है, आपने उसको उसी राजमा के अंदर उस पानी को सुखाना है, वरना उसके विटामिन ज़ाया हो जाएंगे। जब वो सूख जाए, उसके बाद उस राजमा को आपने वो जो मिक्सचर बनाया है प्याज और टमाटर और नींबू का, उसके अंदर डाल के उसको हिला लें और उसको आराम से बैठकर खा लें। ये आपने खाना खाने से यानी लंच करने से 1 या 1.5 घंटा पहले खाना है। ये आपका स्टेमिना इंतहा से ज़्यादा बढ़ाएगा। नाज़रीन, दोपहर के खाने के बाद कोई सा एक जूस ज़रूर पिएं। मिसाल के तौर पे मौसमी का जूस। वैसे आजकल सर्दियां ख़त्म हो गई हैं, गर्मियां आ गई हैं, मौसमी वगैरह तो अब आपको नहीं मिलने वाली। गाजर का जूस आप पी सकते हैं, सेब का जूस पी सकते हैं, अनार का जूस पी सकते हैं। ये आपके खाने को हज़म करेगा। नाज़रीन, वीडियो ख़त्म करने से पहले आपको एक छोटा सा टिप दे देता हूँ। आपको इसका फ़ायदा नहीं बताऊँगा, आपको खुद ब खुद महसूस हो जाएगा। करना आपने क्या है, आपने बाज़ार से वो एक सब्ज़ रंग का टिन मिलता है ना, जैतून के तेल वाला, आपने वो टिन ले लेना है और उस जैतून को आपने किसी प्लास्टिक के किसी जो है ना बर्तन वगैरह में, या प्लास्टिक के जो जार होते हैं, आप उसके अंदर निकाल लें। रोज़ाना रात को उसके अंदर 3 अदद अंजीरें भिगो कर रख दें। ओवरनाइट वो उसके अंदर भीगी रहें। सुबह उठकर आपने निहार मुंह वो अंजीरें उसमें से निकाल के खा लेनी है। आपको 1 हफ्ते में या ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते में खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि वो क्या बला है। और यकीन करें, आप मुझे दुआएं देंगे। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट मोहम्मद आमिर काजी को इजाज़त दें। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।